आर्य कॉलेज के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग व विश्व संवाद केंद्र हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार हॉल में आदि पत्रकार देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योगपति नरेंद्र चौहान ने की। वहीं मुख्य अतिथि कोमल सैनी मेयर पानीपत रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश चौधरी उप निदेशक अभियोजन, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में विक्रांत सह प्रांत प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची पानीपत की मेयर कोमल सैनी ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसे में पत्रकारिता की जिम्मेदारियां और भी बड़ी हैं। सकारात्मक पत्रकारिता राष्ट्र और समाज की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मजबूत स्तंभ है। आज हम सब लोग अभी आपको बताया गया कि किस प्रकार से एक छोटी सी खबर को सनसनी खबर बना देते हैं। खबर अंदर कुछ और होती है, लेकिन उसकी जो मेन लाइंस है वो कुछ और ही होती है। हमें सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि हमने उस खबर को सनसनी खबर बनाना है, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़ी होती हैं, जिसमें लोगों की भावनाएं होती हैं किसी खबर के साथ में। मान लो कोई आप अपने निगम क्षेत्र की या मेरे कार्य से जुड़ी हुई मैं अगर किसी खबर की आपसे बात करूं कि किसी क्षेत्र में कोई गली बननी है और मैं पत्रकार भाइयों को ये कहूं, मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ या संवाद कर रही हूँ और मैं उनको ये कह रही हूँ अपनी बात में कि वो गली हम अभी नहीं बनाएंगे, हम उसमें पहले पानी की पाइपलाइन डालेंगे, फिर सीवर लाइन डालेंगे, उसके बाद हम लोग वो गली बनाएंगे। लेकिन हम विषय देते हैं कि मेयर मैडम का आया बयान नहीं बनेगी फलाना फलाना गली, तो हम उस चीज को अधूरी और गलत जानकारी, जबकि वो जानकारी उन लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो एक उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि हमारा ये काम होने वाला है, लेकिन हम उन तक गलत जानकारी पहुंचा रहे हैं। वहीं इस मौके पर वॉइस ऑफ पानीपत के एग्जीक्यूटिव एडिटर कुलवंत सिंह ने क्या कुछ कहा है सोशल मीडिया को लेकर कि किस तरह से आज समाज में सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहती है। 94 से लेकर 2026 तक मेन स्ट्रीम चैनल से काम करने के बाद अभी 2017 में जब रिसेंटली जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई, सोशल मीडिया एक ऐसा मंच दिया गया, लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई। जिस चैनल के लिए काम करता था, पानीपत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, तो हमने उसको फोड़ा और जब ऊपर पहुंचा तो ऊपर जाके हम 2 दिन वेट करते रहे कि वो स्कैंडल वो चला नहीं। पता लगा जी मालिकों की उनकी सेटिंग हो गई आपस में, और वो जिनका स्कैंडल फोड़ा था उन्होंने किसी बड़े नेता का जो है फ़ोन करवा दिया मेरे पास और भी आप इस चीज़ से हट जाओ। तभी दिमाग में आया कि यार ये तो गलत है, क्योंकि पत्रकार हैं हम और पत्रकार नहीं करेगा काम तो क्या करेगा। तब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई। सोशल मीडिया ऐसा चैनल जो हमने शुरू किए, तो आज लोग पुलिस को, प्रशासन को, अधिकारी को कम जो है याद करते हैं जितना सोशल मीडिया को याद करते हैं। उनको पता है कि वहाँ सुनवाई नहीं होनी, सोशल मीडिया को बोलेंगे तो ये बात जो है जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि पानीपत की लोकल खबर जो है उसने मेन स्ट्रीम मीडिया जो है नहीं चला सकेंगे। अखबार जो है चला सकता है, उनकी तो मजबूरियाँ पुल आउट है, उनके खुले हुए हैं। सोशल मीडिया तक कहीं ना कहीं आवाज़ जो है अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुँचती है और जाए तो ऊपर उसका हल भी होता है। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ कि मतलब आज सोशल मीडिया में वो चीज़ें नहीं रहेगी, लेकिन जो सोशल मीडिया में अच्छा काम कर रहे हैं, अभी लाइक व्यूज शेयर की बात चल रही थी। लाइक व्यूज चाहे 10 आए, चाहे 20 है, चाहे 50 है, हमने जिसको टारगेट किया, मान लो कि हमने मेयर मैडम को टारगेट कर दिया कि मैडम ये आप अनाउंसमेंट करके आए थे, लेकिन 10 दिन हो गया, आपने कहा था 10 दिन में ये नाली बन जाएगी, लेकिन इसको 1 महीना हो गया, क्योंकि मेयर मैडम का काम बहुत ज़्यादा है और भी काम है। हो सकता है कि उनके दिमाग से निकल गए हो, तो हो सकता है कि वो क्लिपिंग देख के मैडम को याद आ जाए वाकई था ये। ठीक है, ये सोशल मीडिया की आज की ताकत है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देखा भी जाता है।
वहीं विशिष्ट अतिथि राजेश चौधरी ने कहा कि पत्रकारिता एक निर्भीक जीवन शैली है, जिसकी निर्भीकता से समाज ऊपर उठेगा और अभय बनेगा। पत्रकार समाज का भटकाव से बचाता है। सभी को कर्तव्यनिष्ठ बनाने में पत्रकारिता का बड़ा योगदान होता है। जब आप पढ़ेंगे, बड़ों के पास बैठेंगे, बड़े पत्रकारों के पास भी, बड़े बुजुर्गों के पास भी, कि भारत देश को उन्होंने कैसे सृजित किया, कैसे उन्होंने पेड़ लगाए हैं और कैसे इस पृथ्वी को उन्होंने खेतों के रूप में डेवलप किया है, झाड़ियों से खेतों के रूप में, बिना जेसीबी के कैसे उन्होंने उन वृक्षों की कसियों से जड़ें निकाली हैं। तब हम समझ पाएंगे कि अन्न उगाया कैसे जा सकता है। ये पत्रकारिता के सारे गुण हैं, क्योंकि आप तो ओवरऑल इंचार्ज हो। आदमी की विचारधारा को सेटल करने के ओवरऑल इंचार्ज हो। प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, डिजिटल मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकता है। व्यक्ति कोई भी हो, कुनोद जी की बात से मैं सहमत हूँ, व्यक्ति कोई भी हो, उसको नाम नहीं, पत्रकार कह दे। और जो पत्रकार हमारे बंधु हैं, जो बंधु शब्द है वो आसान नहीं है, वरना मर्यादा, हर व्यक्ति को मर्यादित काम कैसे हो, वो एक प्रोफेशनल काम जिसको हम कह सकते हैं, वो चाहे टीचर के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, एडवोकेट के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, वो धर्म आधारित है या नहीं। धर्म आधारित का मतलब पूजा पाठ नहीं, धर्म आधारित मतलब कि वो सत्य पर है नहीं, न्याय है या नहीं, उसके कर्तव्य निष्ठा है नहीं। और जब ये भावना आ जाती है, फिर पत्रकारिता में कोई भी व्यक्ति उस बात को सुनना चाहता है, समझना चाहता है, उसके प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको समझेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि मैं वृक्षों में श्रेष्ठ पीपल का वृक्ष हूँ और ऋषियों में श्रेष्ठ मैं नारद हूँ। भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी में नारद जी के बारे में कहा कि नारद जी किसी के बारे में द्वेष नहीं रखते हैं। पत्रकार कैसा होना चाहिए, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, समाज के बीच में सदैव सच को लेके जाने वाले। नारद जी की जो पत्रकारिता थी, जिनको हम कहते हैं, उनको श्राप मिला, परंतु श्राप को उन्होंने समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उस श्राप को प्रवर्तित कर दिया कि वो सदा घूमते रहेंगे, परिव्राजक रहेंगे, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगे। तो वो समाज के कल्याण के लिए कैसे होगा। नारद जी ने तीनों लोकों में, देवलोक में, असुरों में और भक्ति में, पताल में, समाज में संवाद बनाने का एक माध्यम अपने श्राप को बनाया। नारद जी की पत्रकारिता सदैव लोक कल्याण के लिए रही, जन कल्याण के लिए रही, लोक मंगल के लिए रही। हम सबको ध्यान में है कि हम सब ने टीवी पे एक फिल्में देखते हुए नारद जी का एक सबूत देखा होगा, एक लंबी चोटी वाला किरदार नारायण नारायण करता हुआ संवाद सा रखता है। तो हम सबके मन में भी कि ये कुटिल व्यक्ति कैसा, ये समाज का कल्याण कैसे कर सकता है। हमारे यहाँ तथाकथित एक समाज के वर्ग में नारद जी की भूमिका जो छवि है, उसको बिगाड़ने का एक लंबा वो काम सिनेमा के माध्यम से हम सबके दिमागों में नारद जी की एक नई छवि बसाई। परंतु नारद जी सदैव लोक कल्याण के लिए और लोक मंगल के लिए ही काम करते हुए, वीणा नामक जो हम उनके हाथ में वादन देखते थे, तो वीणा का आविष्कार भी उन्होंने किया। बहुत सारे ग्रंथों की रचना नारद जी ने की। वहीं इस मौके पर पत्रकार संगोष्ठी कार्यक्रम में पानीपत जिले के सभी प्रमुख पत्रकार, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विद्यार्थी और इसके अलावा आर्य कॉलेज मैनेजमेंट की टीम मौजूद रही। अपील रही कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।